हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैपिलरी इफ़ेक्ट आप सबने सुना होगा। अभी हम देखेंगे कि कैपिलरी इफ़ेक्ट क्या होता है और इसके लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन भी देखेंगे। कैपिलरी राइज कितना होता है, ठीक है। कैपिलरिटी इज़ डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल, ठीक है। राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है ऑफ अ लिक्विड सरफेस in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid. ठीक, see, this is a jar and we have a small tube. When we are dipping this tube into this liquid, it may rise or may fall. It will depend on the fluid whatever we have, ठीक है। द राइज ऑफ द लिक्विड इज नोन एज द कैपिलरी राइज। अगर राइज होता है तो कैपिलरी राइज होगा। वाइल द फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। अगर फॉल होता है तो उसको क्या कहेंगे, कैपिलरी डिप्रेशन कहेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ लिक्विड, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू किस पे मेजरली डिपेंड करती है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ये तीन वेरिएबल होंगे जिसकी वजह से इसकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। कंसीडर अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर डी ओपन एट बोथ द एंड इज इंसर्टेड इन लिक्विड से वाटर. The liquid will rise in the tube above the level of the liquid. Let h, height of the liquid in the tube. Under a state of equilibrium, the weight of the liquid of height h is balanced by the force at the surface of the liquid in the tube. जो यहाँ राइज होगा, ठीक है, वो राइज किसकी वजह से होगा, जो यहाँ सरफेस टेंशन लग रहा होगा। जितना सरफेस टेंशन लगेगा उतना ही क्या होगा, ये फ्लूइड राइज हो जाएगा, ठीक है। बट द फोर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से राइज हो रहा है वो क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से है। लेट सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सिग्मा जो है लिक्विड का सरफेस टेंशन है। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। डिफरेंट सरफेस और डिफरेंट लिक्विड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर कोई स्मूथ ग्लास है शाइनिंग वाला और क्लियर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। द वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h इन द ट्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्यूब इनटू हाइट वट एवर द राइज में बी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी, ठीक है। अब देखते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। जब इसको द वेट ऑफ लिक्विड ऑफ इतना, इसका एरिया कितना होगा, π/4 d² इंटू एच इंटू रो जी। रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस इंटू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब सरफेस टेंशन किस पे लग रही है, सर्कमफेरेंस पे लग रही है, तो उसका एरिया आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो क्या आया, π/4 d² इंटू एच इंटू रो इंटू जी इक्वल्स टू सिग्मा पाई डी इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो ये सारे टर्म इधर ले जाएंगे और एच की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी। ये हो गया एक जनरलाइज फार्मूला जो सभी लिक्विड के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर स्पेशली हम बात करें वाटर की, द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड हैंस कॉस थीटा इज इक्वल टू यूनिटी। द राइज ऑफ वाटर इज गिवन बाय, वाटर के केस में राइज का फॉर्मूला क्या होगा, 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर के केस के लिए। और ये जो हमारा फॉर्मूला है ये एक जनरलाइज फार्मूला है, ये
किसी भी लिक्विड के लिए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।